कहाँ थे अपन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक सिंगल एक ट्रिपल, दोनों सिंगल, सॉरी दो डबल, बस इतना ही तो था। चारों सिंगल, एक सिंगल एक डबल एक ट्रिपल और दोनों डबल, इतना ही तो था। एक डबल था और दो सिंगल। हाँ, एक डबल दो सिंगल, तो चार टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपन ना एक दो क्वेश्चंस, नहीं पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलो नहीं पहले क्वेश्चन कर लेते, नहीं पहले पढ़ लेते हैं। नहीं फिर वो क्या बच्चे वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे पहले ही क्वेश्चन शुरू कर दिए। अब तो आजकल कोई देखता भी नहीं है। आइए अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन में अपने को पहला अपन देखेंगे, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला था, 3 या 4 लेक्चर तक अपने को सिर्फ कार्बन का बेसिक करना है बहुत अच्छे से, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ कार्बन में अपन पहला देखेंगे प्राइमरी कार्बन। हम प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है समझना। यहाँ से अपन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3। अब 1 डिग्री कार्बन की पहले आप डेफिनेशन समझो, सब लोग इधर देखेंगे भाई। 1 डिग्री कार्बन का पहले आप डेफिनेशन सुनो। तो 1 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन होता है कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन। यदि कोई कार्बन किसी एक ही कार्बन से जुड़ा है तो हम उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। समझिएगा, ये वाला जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से हम इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। समझ में आया? ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच है, बाकी तो ये 3 हाइड्रोजन अलग हैं, तो इस वजह से हम इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। लेकिन ये वाला कार्बन देखो 2 कार्बन से जुड़ा है, ये नहीं होगा। ये वाला भी एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन, ये भी एक ही से तो 1 डिग्री कार्बन, ये भी एक ही से तो 1 डिग्री कार्बन, क्लियर। मतलब 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जब कोई कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होता है तो हम उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे 2 डिग्री कार्बन। टू डिग्री कार्बन, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू, जब कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा होता तो उसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। तो जैसे देखिए ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस, ये मत सोचना ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, नहीं, ये कार्बन 3 मतलब एक इस कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये भी हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा क्या है, टर्सरी। टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन। जब कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होता तो हम उसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। जैसे देखिए ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 से अटैच है, इस वजह से ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, क्लियर। बाकी 3 डिग्री कोई और है क्या, नहीं है। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट 4 डिग्री कार्बन, कॉर्डिनरी कार्बन, ठीक है, या इसी को हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। मतलब कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 4 कार्बन। यहाँ पे एक ही 4 डिग्री कार्बन है, कौन सा, ये वाला कार्बन है ना, तो हम इसको बोल दिए क्या 4 डिग्री कार्बन, क्लियर। तो हाँ क्या कोई दिक्कत, तो मतलब ये हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और कॉर्डिनरी कार्बन। मतलब जो कार्बन जितने कार्बन से अटैच होता है हम उनको क्या बोलते हैं, उतने डिग्री कार्बन, क्लियर। अब हम सेकेंड हेडिंग देखेंगे,
सेकेंड हमारा क्या है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन में पहला हो गया हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन, या इसी को हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। सेकेंड हो गया सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन। थर्ड हो गया टर्सरी हाइड्रोजन या 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 हो गया क्वार्नरी हाइड्रोजन या 4 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो प्राइमरी हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या होगी, तो प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब कि हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन की 1 डिग्री कार्बन। याद रखिएगा यहाँ पे होगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू 2 डिग्री कार्बन। थर्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। फोर्थ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू, क्यों, डायरेक्टली अटैच टू 4 डिग्री कार्बन। हाँ, तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझना, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा समझो। जैसे मान लो ये 4 डिग्री कार्बन है, हाँ सिमरा, 4 कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 या 6, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अटैच हैं, 4 अटैच हैं, एक ज़बरदस्ती हाइड्रोजन हम कहाँ जोड़ेंगे, तो मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम 4 डिग्री कार्बन में और कोई भी एलिमेंट या एटम अटैच ही नहीं कर सकते, क्योंकि वैलेंसी फुलफिल है। क्लियर हुआ। चलो अब जिससे पूछूंगा बताएगा। अंजलि बताओ ये दोनों हाइड्रोजन कितने डिग्री हैं, ये दोनों हाइड्रोजन कितने डिग्री हाइड्रोजन हैं, 4 डिग्री ना, 2 तो डिग्री कार्बन है और एक ही हाइड्रोजन तो 3, एक ही वाला 4। अरे यार इनको ऐसे ओपन कर दो ना भाई, एक ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन। अब बोलो ये दोनों हाइड्रोजन कितने डिग्री हैं, क्या घूम गई, इधर ही घूमो ना, उधर क्यों घूम रही, तुम बताओ दीदी। 2 होगा, कैसे, वेरी गुड। हाँ फिर बोलो, क्या बोला तुमने, क्या बोला, गलत बोला। टू डिग्री हाइड्रोजन की डेफिनेशन होती है, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू 2 डिग्री कार्बन। तो ये हाइड्रोजन सीधे सीधे इस कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से ये हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। वो सब समझ में आया। जो हाइड्रोजन जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, अब ये तीनों हाइड्रोजन कितने डिग्री हैं, तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, इस वजह से ये तीनों हाइड्रोजन हो जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। एक कार्बन के बारे में एक चीज़ और यहीं पे जान लो, एक चीज़ और, क्या होता है किराइल कार्बन, क्या होता है, वो कार्बन जिससे 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच, मतलब ऐसा कार्बन जिसके ऊपर स्टार लगा हो, वाह वाह, ऐसा, ठीक है। मतलब जिसमें 4 ग्रुप अटैच हों और चारों अलग अलग हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, किराइल कार्बन। चाहे वो फंक्शन ग्रुप हो या सिंपल कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया किराइल कार्बन। तो हमने कार्बन के बारे में 2 चीज़ें और सीख लिया, एक सीख लिया टाइप्स ऑफ कार्बन, एक सीख लिया टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में कार्बन का ही रोल है। टाइप ऑफ कार्बन वाले में कार्बन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन, और टाइप ऑफ हाइड्रोजन वाले में कार्बन डायरेक्टली अटैच टू डिग्री ऑफ कार्बन। किस डिग्री से अटैच है वो अपन यहाँ देख लेंगे। नोट हो गया। रिप्रेजेंट द बॉन्ड एंगल ऑफ 180, 120 and 109.28 for गिवन कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड गिवन है, उसमें 180, 120 और
9.8 डिग्री के बॉन्ड एंगल जहाँ जहाँ है वहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट करना है, स्टार लगाना है वहाँ पे। क्लियर हुआ? चलिए ये भी कोई NCERT का ही क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2। हर कार्बन में जो कार्बन जितने डिग्री का है उस कार्बन मतलब जिस कार्बन में बॉन्ड एंगल जितना है वहाँ पे लिखना है। जैसे मैं एक बता देता हूँ, इस वाले कार्बन का बॉन्ड एंगल है 109.28। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 और sp3 का होता है 109.28। बाकी का लिखो। इनमें भी लिख डालो। सर 2 में 120 और 5 सब में 109। आखिरी के 2 में 120 और 5 सब में 109। इसमें 120 और उसमें बाकी सब में 109। इसमें बताओ। अब बाकी में sp3 है ना, मतलब ये भी कर लिया। इसमें भी कितना होगा यहाँ पे 109.28, यहाँ भी सेम 109.28, यहाँ 120 और यहाँ भी 120। समझ गए? ऐसे ऐसे क्वेश्चन NCERT बहुत इजी दिए हुए हैं। अब एक कंपाउंड देंगे आपको ना, टोटल उसमें गिनना है क्या क्या चीज़ें। ये वो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन लिखिए। CH3 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 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। आपको यहाँ लिखना है कितने कार्बन 1 डिग्री हैं, कितने कार्बन 2 डिग्री हैं, कितने कार्बन 3 डिग्री, कितने कार्बन 4 डिग्री। सेम ऐसे हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे जल्दी से लिखो। पूरा कर लो बेटा, फिर बोलो।
कर दिया। पांच 1 डिग्री कार्बन है क्या? ठीक है। 2 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या गिनने में लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए ऐसा प्रैक्टिस मैंने एक क्वेश्चन की करवा दिया हूँ, ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी है, बन जाएगा सबसे। ऊपर वाला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एल्केन हैव 4 प्राइमरी कार्बन। एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें 4 प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट हो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एल्कीन हैव 4 प्राइमरी कार्बन। एक ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए जिसमें 4 प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट हों। आओ देखो, यदि अपन बात करें सिंपल एल्केन का, मतलब सिंपल एल्केन के लिए अपन जैसे मान लो ये हो गया कार्बन, क्या हो गया? कार्बन। अब कार्बन में अपने को 4 प्राइमरी कार्बन जोड़ने हैं, तो हमने एक ये जोड़ दिया CH3, 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 सारे के सारे। अब देखो ये कार्बन तो 4 डिग्री है, लेकिन सिंपल एल्केन के लिए ये कार्बन हो जाएगा और इस कार्बन से 4 प्राइमरी कार्बन अटैच हो गए। क्लियर? तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।